अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से सवाल आपका बोर्ड में हमेशा बनता है। तो ये समझना है हमको ढंग से कि रिएक्शन का टाइप कैसे पकड़ना है। जैसे पहला रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जुड़ जाना। तो जितने एलिमेंट अगर जुड़ सकते हैं, कंपाउंड भी जुड़ सकता है, तो एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल्स ये जब जुड़ करके एक प्रोडक्ट देते हैं तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन का है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है, हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन का चल रहा है। तो इसके लिए सिंपल चीज देखना है, यहाँ जो है सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सिंगल प्रोडक्ट, जब भी सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल जाए आप ये मान लीजिएगा कि रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन का है। अब सिंपल, जैसे बहुत सिंपल रिएक्शन देते हैं Na और प्लस Cl2। अब बैलेंस आप कर सकते हैं, हमेशा एग्जामिनेशन में बैलेंस रिएक्शन लिखिए। बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा। तो ये आपका आ गया ट्वाइस NaCl, ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट है, एटम है, एक मॉलिक्यूल है, दोनों मिल करके आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल आ रहा है। इस रिएक्शन क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन का है। कई रिएक्शंस आप दे सकते हो। अब यहाँ आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ रिएक्शन डिकम्पोजिशन ही है। तो इसमें पहचानने की बात यह है कि यहाँ जो है सिंगल रिएक्टेंट होता है। सिंगल रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट कई होंगे। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन जो है आपका डिकम्पोजिशन आता है। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट सिंगल होता है और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिंगल होता है। रिएक्शन बड़ा क्लियर लिखा जा सकता है, जैसे आपने लिख दिया CaCO3। अब इसको आप हीट करोगे तो ये बदल जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब एक मॉलिक्यूल जो है टूट करके दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो एनर्जी दी जाती है उसके आधार पर इसके कई प्रकार हैं। जैसे आपने हीट दिया और हीट के माध्यम से डिकम्पोजिशन यदि चल रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप एक रिएक्शन याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हो तो डेल्टा साइन के ऊपर बनता है, ये गर्म करने का साइन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर इसे भी गर्म किया जाए तो ये भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो दोनों के अंतर को ध्यान में रखिएगा, कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट सिंगल होता है और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सिंगल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ हमने थर्मल को देखा। अब फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या, लाइट को फिजिक्स में हम लोग फोटोन कहते हैं। लाइट फिजिक्स में कहलाती है फोटोन, और फोटोन से ये वर्ड आया है फोटिक। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के द्वारा हो, लाइट के पड़ने पर हो या लाइट की एनर्जी से हो, उसे हम लोग फोटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप समझिए हर साल बोर्ड में आता है। तो हमने यहाँ सिंपल रिएक्शन देते हैं AgBr। तो AgBr मतलब हम लाइट, यहाँ आपको कुछ समझ में ना आए तो सिंपली यहाँ लाइट लिखिए और नहीं तो H न्यू लिखिए, दोनों चलता है। यहाँ 2 करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये बन जाएगा आपका 2Ag R प्लस Br2, ये बनेगा। अब किसी भी परिस्थिति में आप Br मत लिखिए क्योंकि ब्रोमीन एक एटम है और एटम एग्जिस्ट नहीं करता। वो रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ Br2 ही लिखना पड़ेगा। और भी रिएक्शन आप दे सकते हो, जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी टूटता है लाइट पर। तो लाइट मिलने से टूट के क्या बना देगा, H2O बनाएगा और फिर यहाँ O2 बनता है। निकलता ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट कर जाता है। अब आप इसको यहाँ से बैलेंस कर सकते हो। तो ये आपका फोटिक हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करते हैं उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आपके सिलेबस में पढ़ना है H2O के बारे में। तो प्योर H2O जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, इसलिए उसका इलेक्ट्रोलिसिस संभव नहीं है।
हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड H2O लेते हैं। अब एसिडिफाइड H2O का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको समझना होगा कि जब भी H2O में हम 1 ड्रॉप एसिड डाल दें या 1 ड्रॉप बेस डाल दें, तो एसिड का एक ड्रॉप भी वही काम करेगा, बेस का एक ड्रॉप भी वही काम करेगा। तो जब ये 1 ड्रॉप आप डालेंगे तो क्या होगा, ये आयंस में टूट जाएगा, H प्लस 4H माइनस आयंस में ये टूट जाएगा। अब यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड लगा होता है, तो जिस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन पॉजिटिव से होता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, जिसका कनेक्शन नेगेटिव से होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। यहाँ रिएक्शन देखिए, कैथोड पर जो रिएक्शन चल रहा है उसे हम लोग कैथोडिक रिएक्शन कहते हैं। अब कैथोडिक रिएक्शन में कैथोड क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, अर्थात यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कौन सा आयन है हमारा, H+ है, तो 2H+ यहाँ आएगा और वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके यह हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। यहाँ एनोडिक रिएक्शन ये टेढ़ा है और ये आपको रटना ही होगा। एनोडिक रिएक्शन बिना रटे आप एग्जाम में गलती कर देंगे। यहाँ जो रिएक्शन है इसको देखिए, 4OH-। अब ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, 2H2O प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रट लें तो बेहतर है क्योंकि आपका एग्जाम में जरूर। तो इस प्रकार से हमने दो रिएक्शंस यहाँ देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके 3 टाइप्स हमने देखे। फिर आगे हम लोग अगली रिएक्शंस टाइप्स को पढ़ते हैं।